यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवोटिंग ट्रैश बडी का सीजन 2 का एपिसोड 57 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं वो बंदा हमारे फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं हूँ लेनी और मैं यहाँ पे मिस सुसु के लिए फाइट करने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए अब तुम मेरे गोश्त पंच का स्वाद चखो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, क्या कहा गोश्त पंच? क्या तुम दोनों को सिर्फ एक ही अटैक करना आता है? क्यों मैंने सही कहा ना? तुम दोनों ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं फैंग उसे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच लगाता है और फिर उसका ही वही हाल होता है जो कि मोरंग का हुआ होता है। हम देखते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आसमान में उड़ते हुए जाता है और हम देखते हैं उसके पीछे मोरंग भागते हुए आ रहा होता है और वो कहता है कि मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो पीछे मुड़ते हुए सुसु से कहता है कि वेल, तुम्हारे जो कुत्ते थे वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, तो फिर चलो अब हम फिर से अपना कल्टीवेशन को शुरू करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो सुसु होती है वो वहाँ से भाग गई होती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि वेल, ये तो भाग गई है, अगली बार से लगता है मुझे इसे रस्सी से बांध के रखना होगा। फिर हम अगले सीन में सुसु को देखते हैं जो कि मार्केट में घूमते हुए खा रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, शॉपिंग करना तो सच में बहुत ही ज्यादा फंटास्टिक है और जब मैं इतने सारे डिलीशियस फूड को खाती हूँ फिर तो मुझे मजा ही आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो खाते हुए कहती है कि मुझे जल्दी से खा के अपने आप को इम्प्रूव करना होगा ताकि मैं फैंग के पिछवाड़े पे एक जोरों का लात से मार सकूं। फिर हम देखते हो जैसे ही आगे जाती है वहाँ पे दो बंदे होते हैं जो कि सुसु को देखने के बाद कहते हैं, हे देखो ये तो मिस सुसु है स्वांगकोंग स्कूल से, क्यों मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम अकेले यहाँ पे घूम क्यों रही हो, तुम तो एक नोबल लेडी हो, क्यों मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने फूड को फिर फेंकते हुए उन दोनों से कहती है, मिंगाओ वैंगलिंग सुई, तुम दोनों बेवकूफ कोंगयुंग स्कूल के बेवकूफ बच्चे कहीं के, तुम दोनों ने मेरे डिलीशियस फूड को खाने वाले मूड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो अब तुम दोनों जल्दी करो और अपने पिछवाड़ा को लेके यहाँ से दफा हो जाओ। और ये सुनने के बाद जो मिंगा होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा इस्तेमाल करते हुए कहता है, तुम वो हो जो यहाँ पे आई हो तो इसलिए तुम्हें यहाँ से दफा होना चाहिए, आखिर स्वांगकोंग स्कूल वाले हमारे सामने है ही क्या? और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, क्या तुम्हें भरोसा है कि मैं इसे एक थप्पड़ में ही मार सकती हूँ? और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिर मेरे पास है क्या। लेकिन हम देखते हैं जो मिंगा होता है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुम सोच क्या रही हो, कि आखिरकार तुम कर ही क्या सकती हो, तुम तो सिर्फ एक लेवल 3 की कॉम्बैट किंग हो। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फिर से कहती है कि अगर तुमने फिर से मुझे कम आंकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये सुनने के बाद जो मिंगा होता है वो सुसु को गर्दन से उठा लेता है और वो हंसते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रही हो लिटिल प्रिंसेस, अभी तुम्हारे ग्रैंडपा भी नहीं है तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए। और इतना सब होने के बाद भी जो सुसु होती है वो अभी भी अपने एटीट्यूड में इतना ज्यादा होती है कि वो कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये सुनने के बाद जो मिंगा होते है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हम देखते हैं वो सुसु को एक बहुत ही ज्यादा जोरों का थप्पड़ लगाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस जवाब देने की, अब तुम मेरे चाटी का स्वाद चखो। और हम देखते हैं जो मिंगा होता है वो और भी ज्यादा उसके गले को बहुत ही ज्यादा तेजी से दबाने लगता है, जिसकी वजह से जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहती है, आखिर कौन अब मेरी मदद करेगा? और ये सुनने के बाद जो मिंगा होता है वो एक इबिल से स्माइल करते हुए उससे कहता है, लिटिल प्रिंसेस तुम सपने देखना बंद कर दो क्योंकि आज तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचाने वाला है। लेकिन हम तभी देखते हैं एक बंदा कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा किसने कह दिया? और ये आवाज सुनने के बाद जो मिंगा होता है वो उसकी ओर देखता है और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो? और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारा फैंग होता है जो उस बंदे से कहता है कि मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ। और ये सुनने के बाद जो मिंगा होता है वो सुसु को नीचे की ओर फेंक देता है और वो कहता है कि क्या कहा बॉडीगार्ड, मुझे सच में तुम्हारे जैसे बच्चे पसंद नहीं है जो कि सिर्फ भौंकना जानते हैं लेकिन वो असल में कुछ नहीं कर पाते। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो तेजी के साथ आता है और वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए उससे कहता है, क्या कहा बच्चे जो कि खुद से सिर्फ भौंकना जानते हैं और असल में कुछ नहीं कर पाते, क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? क्यों मैंने सही कहा ना? और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से वो जो जमीन होती है वो पूरी तरह से टूट फूट जाती है और फैंग की इतनी
इतने ज्यादा पावर को देख के वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरते हुए फैंग से कहती है, रुक जाओ तुम, हम लोग फेमस स्कूल कोंगयू स्कूल के स्टूडेंट्स है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा कोंगयू स्कूल? मैंने तो आज से पहले इसका नाम तक नहीं सुना है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वो सना हुआ कीड़ा नहीं हूँ जो कि दूसरे लड़कियों को बुली करता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो सुसु के पास जाता है और उसको अपने गोद में उठाते हुए उन दोनों से कहता है, लेकिन मैं सुसु को लेके कोंगयू स्कूल आऊंगा और वो तुम्हें तब तक पीटेगी जब तक कि तुम सभी के सभी चलने फिरने के लायक न बचो। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो फिर सुसु से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा नोटी गर्ल हो, अभी अभी तुम अपनी जान से हाथ धोने वाली थी। फिर हम देखते हैं जो सुसु होती है वो फैंग की गोद में आने की वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं जो सुसु होती है वो फैंग से कहती है, फैंग तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमने मुझे बचाया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसे कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हम सुसु को देखते हैं जो कि फैंग के लिए खाना ला रही होती है और हम देखते हैं वो फैंग को आवाज लगाती है जिसकी वजह से जो फैंग होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं। हम देखते हैं जो सुसु होती है वो उससे कहती है, मैंने कुछ बीस्ट के मीट को रोस्ट किया है लेकिन ये थोड़ा सा जल गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो उस खाने को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, वेल नहीं मुझे अभी भूख नहीं लगी है और तुमने इतना सब किया उसके लिए शुक्रिया। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो उससे कहती है, ये रिप्रेजेंट करती है मेरी अप्रिसिएशन को, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसके पास आता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, वेल तुम गुस्सा मत हो और चलो हम कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि तुम्हें 1 महीने बाद कोंगयू स्कूल को चैलेंज भी करना है। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फैंग से कहती है, लेकिन वो दोनों के दोनों तो लेवल 5 के कॉम्बैट किंग थे और मैं अभी सिर्फ एक लेवल 3 की कॉम्बैट किंग हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए उससे कहता है, असल में मैंने तुम्हारे लिए एक डेविल प्लान बनाया है और मुझे भरोसा है कि तुम उन्हें डिफीट कर पाओगी। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो फैंग से कहती है कि वेल प्लीज मेरे साथ जेंटल होना। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए उससे कहता है कि वेल तुम फिक्र मत करो, मेरा जो प्लान है वो बहुत ही ज्यादा रिलेबल है, तो इसीलिए चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। हम सुसु को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है और वो कहती है कि ग्रेट, फाइनली मैंने ये स्किल को सीख लिया है, अब मैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बन गई हूँ। हम फैंग को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि वेल तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड निकली, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे बहुत ही ज्यादा सुपर जीनियस निकली, तुम तो सच में एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड गर्ल हो। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, क्या कहा? सच में? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपना असली चेहरा दिखाते हुए उसे कहता है कि वेल मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सच में पूरी की पूरी बेवकूफ है, तुम्हें सिर्फ एक स्किल को सीखने के लिए पूरा का पूरा महीना लग गया। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन हम देखते जो फैंग होता है वो अपने पास से एक पिल को निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि ये लो, तुम इस पिल को ले लो। हम देखते हैं जो सुसु होती है वो उस पिल को देखते हुए कहती है कि ये तो एक कॉम्बैट किंग पिल है, मुझे पता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना ज्यादा अच्छा पिल बना सकते हो। लेकिन तभी हम देखते जो फैंग होता है वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उस पिल को उसके मुंह के अंदर ठूस देता है और उससे कहता है, तुम इस पिल को लेने के बाद एक लेवल 5 की कॉम्बैट किंग बन जाओगी। और हम देखते हो जैसे उस पिल को खाती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं फैंग को जो कि खुश होते हुए उससे कहता है कि कम ऑन, तुम अब एक लेवल 5 की कॉम्बैट किंग बन गई हो और तुमने पूरे महीने में उस स्किल को सीख के अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया है, तो तुम डेफिनेटली कल पूरे कोंगयू स्कूल को अच्छे से साफ कर दोगी। तो जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या सुसु कोंगयू स्कूल के लोगों को हरा पाएगी। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर ट्रैश बड़ी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।